एक काम करिए, अपने घर से निकलिए और आसपास कोई बीजेपी का दफ्तर देखिए, फिर उसी इलाके में एक सरकारी स्कूल देख लीजिए। आपको फर्क सिर्फ दो इमारतों का नहीं दिखेगा, आपको फर्क दिखेगा कि किस तरीके से देश का पैसा कहाँ खर्च होता है और प्राथमिकताएं किसे दी जाती हैं। 2014 में बीजेपी के पास 900 करोड़ रुपए का फंड था। आज पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है और फंड है। राजनीतिक चंदे से लेकर चुनावी फंडिंग तक देश की राजनीति में हजारों करोड़ों घूम रहे हैं, लेकिन इसी देश में सरकारी स्कूल आज भी बच्चों की बुनियादी सुविधाओं से दूर है। सरकारें डिजिटल इंडिया की बातें करती है, स्मार्ट क्लास की बातें करती है, विश्व गुरु बनाने की बातें करती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में देश के करीब 35% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है और 35% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर भी नहीं है। यानी जिस बच्चे को कल की डिजिटल अर्थव्यवस्था में नौकरी के लिए तैयार होना था, उसी स्कूल में आज भी डिजिटल दुनिया की बुनियादी सुविधा नहीं है। और फिर नेता कहते हैं देश बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है साहब, बस सवाल ये है कि किसके लिए। लखनऊ में बीजेपी का दफ्तर देखिए, कांग्रेस का दफ्तर देखिए, समाजवादी पार्टी का दफ्तर देख लीजिए, बीएसपी का दफ्तर देख लीजिए। करोड़ों की इमारत है, बड़े बड़े कमरे हैं, शानदार सुविधाएं हैं। अब उन्हीं शहर में एक सरकारी स्कूल ढूंढ लीजिए और पूछिए कि क्या इन्हीं पार्टी कार्यालयों जैसी सुविधाएं वाला एक स्कूल भी हमारे बच्चों के लिए बनाया गया है, उसके हिस्से में आया है। अगर राजनीतिक कार्यालयों में हर सुविधा हो सकती है तो सरकारी स्कूलों में एक अच्छी बिल्डिंग क्यों नहीं हो सकती, एक अच्छा टॉयलेट क्यों नहीं हो सकता। अगर चुनाव के समय करोड़ों रुपए के खर्च किया जाता है तो बच्चों के लैब पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा सकता है। अगर नेताओं के लिए अच्छे अच्छे कमरे हो सकते हैं तो बच्चों के लिए साफ सुथरी क्लास क्यों नहीं हो सकती है। अगर सत्ता में आने के बाद सरकारें हर साल विकास के बड़े बड़े आंकड़े गिन सकती है तो फिर स्कूलों को की जमीन पर यह बदहाली क्यों दिखाई देती है। सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से भी है, समाजवादी पार्टी से भी है, बीएसपी से भी है और हर उस सरकार से है जिसने शिक्षा को वोट मांगने का मुद्दा तो बनाया लेकिन बच्चों के भविष्य का मुद्दा नहीं बना पाया। क्योंकि असली विकास एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से नहीं दिखेगा। असली विकास तब दिखेगा जब गांव के सरकारी स्कूल का बच्चा भी वही शिक्षा प्राप्त करेगा जो शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल का बच्चा प्राप्त करता है। वरना करोड़ों के दफ्तर बनते रहेंगे, भाषण होते रहेंगे, पोस्टर लगते रहेंगे और सरकारी स्कूल का बच्चा उसी टूटी हुई छत के नीचे बैठकर पूछता रहेगा, साहब देश का विकास हो रहा है तो हमारे स्कूल का क्यों नहीं हो रहा है। और शायद यही पूरे विकास मॉडल का सबसे असहज सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा।